अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अतारत की हालत दरजा शुरू हो चुकी है। इसके असरात क्या आएंगे 12 बरूज पे, इसकी क्या डेट्स हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कुछ सवाल जवाब भी शामिल करेंगे स्टूडेंट्स के और एक पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे जिसमें आपके 12 बरूज के बारे में डिस्कशन होगी। अतारत को आमतौर पे एक मामूली सितारा समझा जाता है या इसकी अहमियत को नहीं अहम समझा जाता। आमतौर पे बड़े सितारों की अहमियत को समझा जाता है, सितारा ज़ुहल की, मुश्तरी की, राहु या केतु की विजन को समझा जाता है। लेकिन ये कि अतारत की अपनी जगह बड़ी अहमियत है और अगर अतारत को हम मिस कर दें तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन चीज़ें और बहुत से मामलों में हम गलतियों का शिकार होंगे। तो किसी भी सितारे की अहमियत को इनकार नहीं किया जा सकता और सितारा अतारत बाज़ औक़ात ऐसे ज़िंदगी के मामला ऐसी प्रेडिक्शन में एक ऐसा रोल अदा करता है जहाँ पे बड़े सितारे भी खामोश हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो रेट्रोगेशन है बड़ी अहमियत का हामिल है और ये 1 अप्रैल से लेके 18 मार्च तक चलेगी ये रेट्रोगेशन। तो सवाल कुछ दोस्तों के सवाल भी थे और कुछ स्टूडेंट के भी सवाल थे, तो उनको भी शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में ताकि एक सवाल जवाब की एक नशिश के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और पूरी वज़ाहत भी समझ सके। तो आपके क्या सवाल थे आपके जो पूछा? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से सलाम, हैं? वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल आपसे ये जो अतारत के ऊपर आप आज का आपका टॉपिक है, तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो अतारत है बेसिकली है क्या? इसके मायने क्या हैं? और ये कब आएगी और इसके क्या असरात हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं? तो ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, स्यारा तारत ना एक जिस तरह 12 बरूज हैं उस तरह जो है मुख्तलिफ़ स्यारा ना हर स्यारे की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात होती हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक सितारा जो है आपकी ज़िंदगी पे हुकूमत करता है, एक सितारा आपके किस्मत आवरी के लिए बाइस बनता है, यानी हर सितारे के मुख्तलिफ़ मंसूब हैं और एक सितारे का तल्लुक़ बोल चाल से है, ठीक है? यानी इस सितारे का तल्लुक़ आपके बोल चाल से, लिखने पढ़ने के मामला से, आपके जितने भी ट्रैवलिंग के मामलात होते हैं, रोज़गार आप स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स, स्टेशनरी, मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग और जितने अकाउंट्स के मामला, जितने अकाउंट्स के शोबाजात हैं, जितने भी सीए बनते हैं लोग और जितने भी न्यूज़ कास्टर जो टीवी पे खबरें पढ़ते हैं, मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया या कोई भी किसी भी ज़रिया जिसके ज़रिए आप ज़रिए पैगाम अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचा सकें, यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुँचाना, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, उसमें अतारत हुकूमत करता है। अतारत आपकी ज़बान पे भी हुकूमत करता है, आपके ज़हन के ख़यालात पे भी असरअंदाज़ होता है ठीक है। और आपकी जो असाबी निज़ाम पे भी असरअंदाज़ होता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट तो करता है। इसमें कोई ये सितारों का भी अमल दखल होता है कि स्पेशली कि भई ये जितने आपके साल में सितारे होते हैं, हर तरह के, तो ये इनके ऊपर भी असर करता है या कोई स्पेशली कोई ख़ुसूस लोग हैं या ख़ुसूस को सितारे हैं, ये उन्हीं को ही सिर्फ़ अट्रैक्ट करता है? देखिए, इसको मैं थोड़ा-सा वज़ाहत समझा दूँ सीधे कि आपका जो सवाल है, अमूमी तौर पे लोग सवाल इस तरह पूछे हैं कि 2 चीज़ें फ़र्क होती हैं। एक चीज़ होती है बरूज हुँ। और एक चीज़ होती है सितारे, ठीक ठीक है? है। तो 12 बरूज होते हैं हुँ, हुँ। और उसके साथ हमारे 7 सियारागान होते हैं, बिल्कुल होते ठीक हैं। है? हर सियारे की मख़सूस ताकत होती है, मख़सूस मंसूबात होते हैं और हर सियारा मख़सूस बुरुज से मंसूब है। अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि जो सितारे हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं या बुरुज हुकूमत कर रहे हैं, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं सिस्टर से, ठीक ठीक है। है? तो इन चीज़ों को फ़र्क समझिए। देखिए, बुर्ज का मतलब ये होता है कि एक मख़सूस बुर्ज आपके लिए आपके आपके साथ मंसूब है और उसके साथ सारी ज़िंदगी आप पे असरअंदाज़ होंगे हुँ। और उस बुर्ज को चलाने वाला एक मख़सूस तारा होता है, ठीक है। ठीक है? यानी इस तरह समझ लें कि बुर्ज एक गाड़ी है हुँ। और सितारा उसका ड्राइवर है समझिए, ठीक है। ठीक है? तो ड्राइवर ने उस बुर्ज को लेके चलना ये चीज़ है। अच्छा। अब जहाँ वो सितारा जहाँ-जहाँ बैठेगा, जिस जगह वो घरों में बैठेगा, उस तरह सितारा देगा। अब जैसे सितारा तारत है, उसका हाकम सितारा कौन-सा है? हुँ। हाकम बुर्ज को जो है सियारा हाकम जो बुरूज हैं, जौज़ा और सुमला है उसके, ठीक है? ठीक है। इनको ज़्यादा इ ये इनको इनको कंट्रोल करता है, इनको इनको कंट्रोल करते कंट्रोल करता है। अरे यानी कि सवाल जवाब का मकसद ये है कि अमूमी तौर पे जो आम शख्स है, जो सुन रहा है हमारी वीडियो को देख रहा है, उसको भी समझ आ जाए कि बुर्ज और जी। सितारे में फ़र्क समझ आ जाए बिल्कुल, ये बिल्कुल, चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है? नॉलेज है ना जी, अच्छा जी, है, जी, जी, तो समझ आनी नॉलेज की चाहिए। चीज़ है क्योंकि आम जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बुर्ज और सितारे में फ़र्क क्या है। हुँ। तो बुर्ज समझ लें कि एक घर होता है और उस घर का जो मालिक है वो सितारा होता वो है, सितारा होता है। ठीक है? आसान अल्फाज में समझाया, ठीक है?
और वो सितारा जहाँ जहाँ पे जाएगा उसी लिहाज से उस घर पे, उस बुर्ज पे उसके असरात उसके पर जो हैं तब्दील होते रहेंगे से। अगर वो सितारा अच्छे दोस्त घरों में जाएगा तो उस घर की वैल्यू बन जाएगी, उस बुर्ज की वैल्यू बन जाएगी। और अगर वो नेगेटिव घरों में जाएगा, दुश्मन घरों में जाएगा, तो उसकी उस बुर्ज की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह उसका आसान अल्फाज में समझाने के लिए बताया है कि उसके इफ़ेक्ट क्या आएंगे सिस्टम। अब जब स्यारा अतारत जो है ये 1 अप्रैल से लेकर 18 मार्च तक जो है हालत रजत में रहेगा। ये रहेगा। अब कई लोगों का रजत को भी नहीं पता होगा रजत होती क्या चीज़ है, ये क्या है, क्या है मकसद क्या है। देखिए जब एक सितारा चल रहा होता है ना, यानी सीधा चल रहा होता है, तो जो उसके बाद उसकी जो उल्टी चाल शुरू हो जाती है ना, पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है, रिवर्स गियर लग जाता है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में, हालांकि होता नहीं इस तरह, लेकिन आसान अल्फाज में उसको ये समझाता है कि पीछे उल्टी चाल हो जाती है। तो उल्टी चाल की वजह से उसके असरात मामलात में तब्दीली आ जाती है, उसको हम हालत रजत कहते हैं। और ये इसमें दो चीज़ें हो रही हैं कि सितारा खाली रजत में नहीं जा रहा बल्कि गुरूब भी हो रहा है। गुरूब को भी समझा देता हूँ कि गुरूब क्या चीज़ है। देखिए गुरूब उस वक्त होता है कि जब कुछ सितारा निज़ाम शमसी के शम्स के पास इतने करीब हो जाता है तो सूरज की रोशनी उस पर हावी हो जाती है। अच्छा। नतीजे में वो सितारा अपनी ताकत नहीं दे सकता। मतलब जैसे आप एक 1000 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और एक 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अब 1000 वाट के बल्ब की जो ताकत है वो 10 वाट पे हावी हो जाएगी सही, तो उसकी रोशनी नज़र नहीं आएगी, वो मध्यम हो जाएगी। तो जब वो मध्यम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे गुरूब हो गए सिलसिले, इसको गुरूब होना। तो हर सितारे के मुख्तलिफ दर्जात हैं। मकसूद जब अमूमी तौर पर जो है 7 से लेकर 15 डिग्री तक वो सितारा आता है तो वो सूर्य के करीब आता है तो सूरज उस पर हावी हो जाता है उसकी अपनी रोशनी ताकत की वजह से, और उसके नतीजे में वो सितारा अपनी रोशनी दे नहीं पाता, अपनी ताकत नहीं ज़ाहिर कर पाता, उसको हम कहते हैं गुरूब हो गया। ठीक है, तो ये सितारा अतारत आपका रजत में भी जा रहा है, यानी उल्टी चाल भी चलने लगा है, और हालत गुरूब में भी आ गया। दोनों पोजीशन हो गई इसकी तरह। तो दो अब जिसकी ये जो हालत है सबसे ज़्यादा कमज़ोरी की हालत है। अमूमी तौर पे अगर एक हालत हो कि जी रजत की हालत में चला गया तो तब भी उसकी कमज़ोरी हालत होती है, और उल्टी चाल में चला गया उसके मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ जाते हैं। लेकिन जब गुरूब की हालत होगी तो ये दोहरी उसकी कंडीशन होगी, यानी गुरूब की हालत में भी चला गया और रजत की हालत में भी चला गया। तो दोनों तरह पे थोड़ा सा ये अपना रिज़ल्ट डिफरेंट और चेंज करेगा। अब जो उससे मनसूबात हैं जो कि लोग जैसे सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग बोलचाल से तलक रखते हैं, जितने भी इसके शोबा जाते हैं उससे मुतल्लिक़, उन सब पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे इफेक्ट आएगा? एक होता है ना, मतलब सिलेक्टेड कोई चीज़ हो, ऐसे जिसने ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस पे ज़्यादा आ रहा है, बोलचाल पे आ रहा है, या अपने आपस में किसी के साथ कोई गलत कोई बयानी हो गई है, कोई लड़ाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, तो इन 3-4 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे अट्रैक्ट करेगी? इसमें ये होता है कि ये आपकी किस घर में बैठा हो सकता है। ठीक है, देखिए ना, अब हज़ारों लोग, लाखों लोग दुनिया में रहते हैं, मतलब यानी लाखों लोगों पे ये असरअंदाज होगा, करोड़ों पूरी दुनिया पे असरअंदाज होगा ना सिस्टम। अब ज़ाहिर है कि किसी के किस घर में बैठा है, किसी के किस ज़ायचे में किस पोजीशन पे बैठा है, सब पे एक जैसे तो असर नहीं आएगा ना ये चीज़ें। ठीक है, यानी एक सितारे की पोजीशन जो है उसको बुनियादी तौर पे तो इस तरह समझाते हैं कि ये इन चीज़ों पे हुकूमत करता है, बोल चाल पे, लिखने पढ़ने पे, ट्रैवलिंग पे, इन चीज़ों पे असरअंदाज होता है। लेकिन उसके असरात फ़ौरी तौर पर तमाम लोगों पे, तमाम मखलूक पे असरअंदाज नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि हर के ज़ायचे में मुख्तलिफ जगह पे बैठा हो सिस्टम से। तो अमूमी तौर पर जो हम कहते हैं कि ये इन दिनों में आपको लिखने पढ़ने के मामला, बोलचाल के मामला, ट्रैवलिंग के दौरान में मुतात हो जाना चाहिए, यानी आप रैश ड्राइविंग ना करें। अगर कोई लिखने पढ़ने लगे हैं तो उसमें अपने अहम मादा जो है करने लगे हैं उसको बड़ी देखभाल के करें सिलसिले, उसमें कोई गलत बयानी ना हो सिलसिले चीज़ें। ठीक है, और क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई मकान की खरीदो फरोख्त कर ली, गाड़ी खरीदो फरोख्त कर ली, कोई सौदा लेने लगे, कुछ भी ऐसा काम करने लगे, या जो आप किसी एजुकेशन में जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं और उनकी याददाश्त पे इफेक्ट आएगा, उनको सबक देर से याद होगा, दबाव महसूस करेंगे, असाबी दबाव महसूस करेंगे। तो ये अमूमी इफेक्ट आएगा, और उसके बाद जो इनफरादी इफेक्ट देखेंगे तो हर बुर्ज के लिहाज से फ़र्क आएगा, उसके लिहाज से उस जिस घर में होगा उसके लिहाज से उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि किस तरह हमें आम इंसान को किस तरह पता चलेगा कि उसके ऊपर आ गया है या हावी हो गया है? एक तो होता है ना कि मतलब कोई जा रहा है तो खुदा ना खासा किसी का जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, ये तो चलिए वो हो गया ना, तो ये आप कॉल आपके कि पूरी दुनिया में इसका असर होगा, ठीक है, कई घरों में किसी के ऊपर या कैसे, लेकिन ये जब होगा तो किस तरह से इसकी कोई अलामत है आने की या बैठने की, देखिए जो सितारा होता है ना अपनी चीज़, जब वो उसकी चाल उल्टी होती है या वो गुरूब की हालत में होता है
तो उसके असरात सब पे असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मैंने मिसाल क्या दी है कि मिसाल के तौर पर इसके 2 बुर्ज सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। एक तो बुर्ज जौज़ा वाले और बुर्ज सुमला वाले, क्योंकि ये उनका ज़ाती हक मुस्तारा है। अच्छा। ठीक है? ये बाकी बुरूज भी मुतासर होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर जो जो बुरूज होंगे वो सुमला वाले और जौज़ा वाले। ठीक है? अच्छा, अब किसी का मिसाल के तौर पर बुर्ज जौज़ा है या किसी का बुर्ज सुमला है, तो सबसे ज़्यादा वो प्रैक्टिकल तौर पे ये फ़ील करेगा कि उसको एनर्जी की कमी महसूस होगी इस तरह, यानी ज़हनी दबाव महसूस करेगा, स्ट्रेस फ़ील करेगा, अपने में तो कोई किसी को बीमारी आ सकती है, और ये कोई ईएनटी से मुतल्लिक दवाई, यानी जो आपके नज़र, आँख, कान, जो असाबी सिस्टम जिसके साथ रिलेटेड करता है, उस पे इफ़ेक्ट आ सकता है। इसी तरह उसके हो सकता है घर में किसी के बहस मुबासा हो जाए, या ट्रैवलिंग के जा रहा है तो उसका देखे मैं बहुत तेज़ से गाड़ी चला के ड्राइव करके पहुँच जाऊँ, रास्ते में कोई एक्सीडेंट का मसला हो जाएगी, या गाड़ी में ख़राबी आ जाए, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, हो सकता है चेन उसकी ख़राब हो जाए, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये जो इन दिनों में हाईलाइट करने का मतलब है कि इन डेटों में वो मुतात रहने की ज़रूरत है, चीज़ है इस लिहाज से, ये इसका कंसेप्ट है। तो अब ये जो लोग अच्छा, उसमें एक और फैक्ट भी आता है कि लोगों को पुरानी यादें आती हैं, माजी के वाक़यात याद आते हैं, वो माजी की बातों में चले जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं उनके साथ जब पुरानी बातों को डिस्कस करते हैं तो पुरानी बातों में कई तलख यादें या तलख वाक़यात भी होते हैं, उनको दोहराते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इस तरह की बातें कि फिर उसमें फ़लाँ टाइम पे ये किया था फ़लाँ, या खुद ही अपने ज़हन में, उनके ज़हन में ये बातें गर्दिश करती रहती हैं, क्योंकि सारा उल्ट चल रहा है तो उनके ज़हन में याददाश्त में भी कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे, कई चीज़ें रख के भूल जाते हैं, या उन्हें पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। या ये भी होता है कि आपने कोई पुरानी चीज़ रखी है तो आप चीज़ें कुछ आगे पीछे कर रहे हैं तो वो पुरानी चीज़ आप बाहर निकल आई चीज़ें। तो जब सितारे की रिपीट होती है तो पिछले साइकिल में जो चीज़ आपने की होती हैं वो चीज़ें भी वाज़ेह होती हैं, जो आपने गलतियाँ की होती हैं वो भी आपके सामने वाज़ेह होनी शुरू हो जाती हैं, रिमाइंड होना शुरू होती हैं। हाँ, जिस तरह आप कैसे रिमाइंड करते हैं तो रिमाइंड में आपको कई चीज़ें जो आपने पहले की होती हैं वो आपके ज़हन में गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। तो सितारे के इस तरह इफ़ेक्ट आते हैं आपकी ज़िंदगी में, इस तरह चीज़ें, ये चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल से लेके जो है ना बुर्ज हौद तक 12 बुरूज पे क्या क्या इफेक्ट आएगा कीजिए। ठीक है, और क्योंकि हर शख्स को तो अपने बुर्ज से मंसूब है ना, ये तो हमने ओवरऑल डिस्कशन की कि एक अमूमी शख्स जो जिसको एस्ट्रोलॉजी का नहीं भी पता वो भी इन चीज़ों को समझ सकता हो, इन चीज़ों के मामलों को समझ सकता हो। तो उस लिहाज से हम मेरे इस क्रॉस क्वेश्चनिंग का या जनरल डिस्कशन का कि आपका बराह रास्त एस्ट्रोलॉजी का इतना गहरा इल्म आपको शौक़ है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखें, आपको अभी बेसिक चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। तो उसके लिहाज से भी आपको कई जो सवालात हैं जो कि आम शख्स जिस तरह के ज़हन में सवाल आता है, बुर्ज क्या है, सितारे क्या है, ये तो आप जो सवाल पूछते हैं तो आम शख्स को भी पता चल जाता है। इस तरीके से मेरा मकसद प्रोग्राम बनाने का है कि आम शख्स भी सीख भी सके और समझ भी सके इन चीज़ों को। अब सबसे पहले बुर्ज हमल है, और बुर्ज हमल से हम इसको शुरू करेंगे। और बुर्ज हमल में कहाँ पे है, ये सबसे पहले लगन में, यानी लगन का मतलब फर्स्ट हाउस में। अच्छा, ज़ाहिर के 12 घर होते हैं, तो ये पहले घर में लग रहा है, पहले घर में रेट्रोग्रेशन इसकी पोजीशन आ रही है। तो पहले घर का किसी चीज़ से तल्लुक़ होता है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी से, फ़िज़िकल अपीयरेंस से, आपकी हेल्थ से भी तल्लुक़ होता है, और आपके जो जितने भी असाबी दिमागी मामलात होते हैं उस पर असरअंदाज होता है ये चीज़ें। तो जब इस तारे का तल्लुक़ ही आपके असाब से, आपकी सोच से, आपकी तहत लिखने, बोलने, पढ़ने के मामला से, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये आएगा कि आपका जो आपकी ज़ाती पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है उससे ज़हन पे दबाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, और आपको गलत फ़ैसला कर सकते हैं, तेज़ ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस बुर्ज में पहले लग रहा होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आता है इसी चीज़ें। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के मुताबिक भी फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस पर ज़्यादा इफेक्ट आता है इसी चीज़ें। तो इस लिहाज से ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन कैफियत आएगी, गलती कर सकते हैं, लिखने पढ़ने के मामलात में, बोलने चाल के मामले में बहुत मुतात रहें। तो एरीज वाले के इन चीज़ों में मुतात रहने की जरूरत, केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके बाद बुर्ज सोर है, उनके 12वें घर लग रहा है। तो 12वें घर के तल्लक, 12वें घर के कौन से मनसूबात होते हैं, आपके इमिग्रेशन के मामलात, आपके अस्पताल के मामलात, आपके जो है खुफिया दुश्मन के मामलात की चीज़ है। तो इस वक्त कुछ खुफिया दुश्मन हासिल भी एक्टिव हो सकती हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिश भी हो सकती है, कुछ बैक बैटिंग भी हो सकती है चीज़ें, और कुछ अस्पताल हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, असाबी तौर पे भी आपको फ़ील कर सकते हैं, एंग्जाइटी फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि 12वें के सामने छठा घर भी होता है, वो भी हेल्थ का होता है। तो इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है आपको चीज़ें। ये एक गाइडलाइन होती है कि हर बुर्ज के लिहाज से कहाँ कहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है, चीज़ें ठीक है, उस लिहाज से उस चीज़ को समझ सकते हैं। बुर्ज जौज़ा 11वें घर में लगेगा,
तो 11वें घर का तल्लक आपके दोस्तों से है, आपके ख्वाहिशात की तकमील से है, आप जो बड़े बहन भाइयों से तल्लक होता है उससे है, आप जो अपने काम करते हैं, काम के दौरान जो आउटपुट लेना है, मसलन कोई आपने जॉब की, काम किया, तो उसके बाद जो हासिल है, जहाँ से रिज़ल्ट मिलना है, उसके लिहाज से कुछ मसाइल आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। आपके बड़े भाइयों के साथ कुछ तल्लुकात में इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं। आप दोस्तों के साथ तल्लुकात में गलतफ़हमी हो सकती है, या दोस्त आपके साथ गलतफ़हमी कर सकते हैं। आपके यानी कहेंगे कुछ और निकलेगा कुछ, इस तरह के मामला तो हो सकते हैं। इन चीज़ों में अगर यानी कि इन चीज़ों में अगर आप कोई लेन-देन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ तल्लुकात में कोई मामला तय कर रहे हैं, तो पहले उसको छानबीन कर लें, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करें चीज़ें। उसके बाद बुर्ज सरतान है, ये 10वें घर में लगेगा। 10वें घर का तल्लक आपके कैरियर से, आपकी समाजी हैसियत से, आपके वर्क एरिया से, और जितने भी आपके ज़िंदगी के काम करते हैं, कर्मास करते हैं, जो भी ज़िंदगी के लिए एक्टिविटी करते हैं, उस पे इफ़ेक्ट आएगा। तो उसके लिहाज से आप अपनी वर्क पोजीशन पे कोई गलती ना करें, यानी वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो उसको बड़ा छानबीन के चेक कर लें, जॉब पे कोई डॉक्यूमेंट साइन करने लगे, कोई चीज़ करने लगे हैं, पूरा प्रोफेशन के लिहाज से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसमें पूरा छानबीन कर लें कि उसमें कोई गलती ना हो ये चीज़ें। तो या वहाँ पे जो आपके साथ काम करने वाले लोग कोलीग हैं, अफ़राद हैं, उनको चेक करें कि उनसे कोई गलती ना हो, गलती उनसे होगी तो आप पे भी ब्लेम आ सकता है। तो इन चीज़ों को सारा को वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत है। बुर्ज असद 9वें घर लगेगा। 9वें घर का तल्लक आपके सफ़र से है, बैरून मुल्क सफ़र से है, आला तलीम से है, इसके साथ आपके उस्ताद से है, वालिद से है। वालिद के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है। आपके जो उस्ताद हैं उनके साथ मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है। रूहानी मामलात या नज़रियात के सोच में, थॉट्स में कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी सोच और नज़रियात में कोई तब्दीली आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मरकरी के इफ़ेक्ट से आएँगी चीज़ें। बुर्ज शुमला 8वें घर लगेगा। 8वें घर का तल्लक आपके हादसात, परेशानियाँ, एंग्ज़ायटी और लगन, वैसे आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ये है कि आपका लगन लॉर्ड 8वें घर आ रहा है। तो लगन लॉर्ड यानी जो आपका ज़ाती हाकम सितारा है वो 8वें घर जब आएगा तो उसकी से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील करेंगे आप, हेल्थ इश्यूज़ फ़ील करेंगे, अपनी एनर्जी लेवल को डिक्रीज़ फ़ील करेंगे। अलबत्ता अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं या डीप थिंकिंग करते हैं या उसमें कुछ आपको डेवलपमेंट के रास्ते मिल सकते हैं। तो इस वक्त आपको अगर माजी के ख्यालात, पुराने ख्यालात या कोई लोगों के खुफिया चेहरे, खुफिया मामलात में नज़र आएँ तो खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अगर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको अवॉइड करें। बुर्ज मीज़ान 7वां हाउस में आएगा। तो 7वां के हाउस के लिहाज से 7वां हाउस का तल्लक आपके शरीकियात के साथ, पार्टनरशिप के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, शराकत दारी में कोई इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और इसके साथ आपको पार्टनरशिप के दौरान कोई माहदा तय करने लगें या लिखने पढ़ने लगें तो उसको बड़ा वेरीफाई करके, चेक करके उसको एनालिसिस करें, ताकि आपको किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो। बुर्ज अकरब इनके छठे घर लगेगा। छठे घर का मतलब आपके साथ काम करने वाले शख्स, जो अफराद होते हैं, आपके मतहत अफराद, जो कोलीग्स होते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके कर्ज़ के मामलात, आपके जो दुश्मन हैं, राइवल्स हैं, वो भी सारे इस घर से देख सकते हैं। तो ये छठे घर में लगेगा तो यहाँ पे आपको एक्टिव ज़हनी तौर पे एक्टिव होना पड़ेगा। अपने राइवल्स पे नज़र रखें, और कोई बैक बैटिंग जो होती है या कोई आपके खिलाफ साजिश करता है या कोई आपके खिलाफ लेग पुलिंग करता है तो उसको उस पर नज़र रखें। लोगों से इख्तिलाफ़ात, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, किसी तरह का इख्तिलाफ़ हो तो उसको बहस मुबाहसे से परहेज़ करने की कोशिश करें, इसी हर लिहाज से। बुर्ज कौस 5वें घर लगेगा, और 5वें घर का तल्लक आपके औलाद, इनाम, मोहब्बत, स्टॉक हसीन, और इसके साथ तख्लीकी मामला से। तख्लीकी लिहाज से आप कुछ एंग्ज़ायटी या चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं, ये जो आपके गोल्स हैं, जिस लिहाज से कुछ चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं या जिन चीज़ों को आप करना, काम वर्किंग करना चाहते हैं, उनको आपको शायद रिज़ल्ट ना मिल सके, इस लिहाज से आप थोड़ा दबाव का शिकार भी रहेंगे इस तरह। तो कॉस्ट के हवाले से आपने ये भी है कि अगर बच्चों से मतलब कुछ मसाइल आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, बच्चों के तलीमी मसाइल आ सकते हैं, या बच्चों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, सारे मसाइल आ सकते हैं। उन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मैं आगे रेमेडीज़ को भी डिस्कस करता हूँ, रेमेडीज़ आप कर रहे हैं तो उन चीज़ों में मामला में बेहतरी आ सकती है। बुर्ज जद्दी 4th हाउस में लगेगा। चौथे घर का तल्लक आपके ज़मीन, प्रॉपर्टी और आपके जितने भी व्हीकल से मुतल्लिक़ मामला होते हैं, घरेलू सुकून से मुतल्लिक़ मामला, तो उनमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आ सकता है, घरेलू मसाइल आ सकते हैं। घर गाड़ी से मुतल्लिक़ मामला तय कर रहे हैं तो उसमें लिखत पढ़त को, डॉक्यूमेंट्स को चीज़ चेक कर लें, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, इख्तिलाफ़ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना पैदा हो।
और कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसको पूरा छानबीन कर लें, ग्राउंड रियलिटी चेक कर लें, उसके बाद फैसला करें। बुर्ज तल्ब, तीसरे घर लगेगा। तीसरे घर का तल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, छोटे सफ़र के साथ होता है ये चीज़ है। अगर जो सफ़र में कोई भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने व्हीकल को चेक करके जाएँ, आपको रास्ते में मसला ना हो। और बाज़ू का सफ़र होता है तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, ये भी फिर से मर्करी की इफ़ेक्ट आता है। बहन भाई को इख्तिलाफ़ात ना पैदा हों, बहस में से परहेज़ करें। दूसरा ये कि जितने भी आपके मीडिया कम्युनिकेशन से मुतल्लिक़ मामला था, बोल चाल को बहुत मुतात होकर लेके चलें। अल्फाज को नाप तोल के अदा करें ताकि आपके मुँह से ऐसे अल्फाज ना निकल सकें जो बाद में आपके लिए कोई पेचीदगी परेशानी का बायस बन सकें। इन चीज़ों में हाईलाइट होने की ज़रूरत है। बुर्ज हौत पाइशिस, दूसरे घर में लगेगा, खाना माल के लिहाज से इफेक्ट आएगा। अगर आप कोई लिखत पढ़त कर रहे हैं, किसी मामले डॉक्यूमेंट्स बहुत मुताद हैं, अगर आप ज़र आमदन के लिहाज से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, इनकम और सोर्स में कोई जनरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में मुताद रहने की ज़रूरत है। मरकरी की यहाँ से रेट्रोग्रेशन से आप गलत डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप जो तखमीना कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं आमदन कमाने के लिहाज से, उसमें आपको वो रिज़ल्ट ना मिल सके। तो लिहाजा फैमिली इश्यूज़ के भी हाईलाइट हो सकते हैं, आपके लिखने पढ़ने के मामलात, आपके जो फाइनेंस से मुतल्लिक़ इश्यूज़ हैं, वो उसको मुतात नज़रिए से, मुतात तरीके से देख के फिर फैसला करें। इन मामलात को ये ओवरऑल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन है। इनफरादी तौर पे अपने ज़ायचे में देखना है कि अगर आपकी मरकरी की दशा या अंतर्दशा चल रही है, फिर आपके लिए रेट्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके साथ अगर मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, अगर हम जेम नहीं हैं मून साइन के लिहाज से या स्टैंडर्ड वाइज, तब बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए रेट्रोग्रेशन और ये कंबस्ट होना। अगर आपके ज़ायचे में मरकरी ख़ास दर्जात पर मौजूद है, जिन दर्जात पे ये मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है या गरूब हो रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी वो जिस डायरेक्शन में अगर मरकरी की पोजीशन होगी तो उस लिहाज से वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर मरकरी आपसे ज़ायचे में दूर है, किसी ऐसी पोजीशन पे बैठा, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में उसका क्या रिज़ल्ट आता है, पैदाइशी ज़ायचे में उसका इफेक्ट क्या है, उसी के लिहाज से उसकी इंटेंसिटी डेवलप होती है। ये सवाल जवाब का या इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुँच सके और आम शख्स भी समझ सके कि रजत क्या होती है, गरूब क्या होता है और उसके असरात किस तरह उसकी ज़िंदगी पे मुरतब होंगे, उस पर इफ़ेक्ट करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग तो ये सिर्फ अपना बुर्ज देखते हैं कि उन्हें बुर्ज के लिहाज से क्या इफेक्ट है, उन्हें पता भी नहीं होता कि रूप क्या है, रजत क्या है। तो इन्फॉर्मेशन देने का या नॉलेज देने का मकसद ये होता है कि आप समझ सकें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो इस वीडियो में हम जनरल डिस्कशन के साथ मरकरी की रेमेडीज़ भी डिस्कस करते हैं। रेमेडीज़ का मतलब ये है कि आप अपने आप को बेहतर किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको ये इफ़ेक्ट आए, ये चीज़ आपको महसूस हो, दबाव महसूस हो या आपसे गलत फ़ैसले हों या इंपॉर्टेंट फ़ैसला करने लगी हों, तो उस वक्त आपने क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपने जो भी चीज़ सेल्फ़ कंपोज करना। सेल्फ़ कंपोज का मतलब कि ये जो इंतशारी कैफियत होती है या ऐसी कैफियत में कोई फ़ैसला नहीं करना, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना। कोई इंपॉर्टेंट फ़ैसला करने लगे हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट साइन करने लगे हैं, उसको मौके पे साइन ना करें, बल्कि वो उन्हें कहें जी मुझे डॉक्यूमेंट दें, मैं पहले पढ़ लूँ, मैं कल आपको जवाब दूँगा उसका सिलसिला। टाइम ले लें इस तरह से। अमूमी तौर पर गलती ये देखी गई है कि बंदा कोई भी मेल या फीमेल जो भी फ़ैसला करने लगा है, वो जल्दबाजी में फ़ैसला करता है और जल्दबाजी में फ़ैसला करते उससे गलती हो जाती है। वो डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पाता या बगैर पढ़े साइन कर लेता है या दूसरे लोग कहते हैं यार जी करें साइन आपको करें, उस वक्त ये गलती होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे तजर्बे के लिहाज से, आप डॉक्यूमेंट ले लें, फ़ोटो कापी ले लें, उसकी ओरिजिनल देना दें, आगे मैं पढ़ लूँ पहले या अपने वकील से किसी से डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद फ़ैसला कर लूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, रेट्रोग्रेशन के दौरान सदक़ात दें, सब तरह की चीज़ों का सदका दें, परिंदों को ज़ात करवाएं, परिंदों को खुराक डालें, सब्ज़ मिर्चों का सदका दें, सब्ज़ मिर्चें तोतों को खिलाएं, सब्ज़ मूंग की दाल का सदका दें, बहते पानी में सदका करें ये सिलसिला। और मरकरी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग हासिल करें मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो आपके तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स, गरीब तालिब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे बुक्स हैं, जो भी चीज़ है उसकी उनको डोनेशन दें, उसके मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेजों को डोनेशन करें। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि अपने ख़ानदान में देखें जो गरीब खाला बुआ जो है, ऐसे अफराद, गरीब छोटी बच्चियाँ जो कि
उनको खाना खिला दें, उनको साथ बैठा कर प्यार से कुछ चीज़ ले दें, कोई गिफ्ट ले दें, कोई जो भी चीज़ आप कर सकते हैं। अगर गरीब बेवा वगैरह जो खुद मरकरी का तेल खाला बुआ से होता है, ज़्यादा छोटी बच्चियों से होता है, तो उनको उनकी हेल्प कर दें, उनको डोनेशन दे दें, ये चीज़ तो आपके लिए मामला में मरकरी की रेट्रोग्रेशन इफेक्ट नहीं आएगी, उसकी बल्कि नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये मरकरी के जो तलिस्मात होते हैं वो भी पहन के रखें उस वक़्त, और मरकरी का स्टोन भी पहन सकते हैं। ये चीज़ें मैं अगर मैं अपने गले में पहन लें या लिटिल फिंगर में पहन लें तो उस तरह आप कर सकते हैं। पहले तैयारी करके रखें तो बेहतर है कि जाके आपको उसका इफ़ेक्ट ना आए चीज़ें। तो ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ करने से घर में कोई चीज़ लंबी चौड़ी रेमेडी नहीं कर सकता। ये जो सब्ज़ इलायची होती है ये भी बुद्ध होता है। तो सब्ज़ इलायची कुछ अपने लाइफ़स्टाइल में इस्तेमाल करें, खाने-पीने में इस्तेमाल करें, रोज़ाना इस्तेमाल करें, खाने के बाद इस्तेमाल कर लें या सुबह और नहार मुँह इस्तेमाल करें। तो ये भी रेमेडी बड़ी इफ़ेक्टिव है चीज़ है। और जो है अपने ख़यालात में पाकीज़गी पैदा करें और मरकरी का विर्द ख़ास पढ़ें, या अलीमो 500 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। अगर इस वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका शुक्रिया। मैं शामिल।